तो चलिए आज बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ की। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक निवेश की तरह देखते हैं, लेकिन ये एक पूरा सफर है। आज हम इसके शुरू होने से लेकर मैच्योरिटी तक और उसके बाद भी इस पूरे सफर के हर पड़ाव को समझने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इस फाइनेंशियल सफर के लिए। सबसे पहले पीपीएफ की सबसे बड़ी ताकत इसका ट्रिपल ई यानी ईईई स्टेटस। यह सुनने में भारी लगता है पर मतलब बहुत सीधा है। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, यानी जो पैसा लगाया वो टैक्स फ्री, उस पर जो ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री, और 15 साल बाद जब पूरी रकम हाथ में आई वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री। सच में यही वो चीज है जो इसे एक जबरदस्त इन्वेस्टमेंट बनाती है। तो ठीक है, हमारे सफर का पहला पड़ाव आता है ग्रोथ फेज। ये वो वक्त है जब हम अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। आइए देखते हैं कि इस निवेश से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है। पीपीएफ में निवेश के कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपए जमा करने जरूरी हैं और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये पैसा एक बार में या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से साल भर में कई छोटी छोटी किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। और अब असली सवाल, रिटर्न कितना मिलता है? फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% का शानदार ब्याज मिल रहा है और यह ब्याज सालाना कंपाउंड होता है। इसका मतलब है कि सिर्फ जमा किए गए पैसे पर ही नहीं, बल्कि कमाए हुए ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसी को कहते हैं ब्याज पर ब्याज, जिससे पैसा वक्त के साथ तेजी से बढ़ता है। लेकिन क्या इस ब्याज को और भी बेहतर बनाने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। अब जो एक छोटी सी बात सामने आने वाली है ना, वो बहुत काम की है और इससे रिटर्न पर अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। अपने कैलेंडर में हर महीने की 5 तारीख को एक बड़ा सा गोला बना लीजिए। ये तारीख पीपीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए एक जादुई तारीख है। कोई सोचेगा क्यों? इसका राज अगली स्लाइड में है। देखिए, लॉजिक बड़ा सीधा सा है। पीपीएफ का नियम यह है कि ब्याज की गिनती महीने की 5 तारीख और महीने की आखिरी तारीख के बीच सबसे कम बैलेंस पर होती है। मतलब अगर पैसा 5 तारीख तक खाते में आ गया तो उस जमा पर पूरे महीने का ब्याज मिलेगा, लेकिन अगर 6 तारीख को पैसा जमा किया तो उस रकम पर उस महीने का ब्याज गया। ये एक छोटा सा अनुशासन है जो लंबे समय में रिटर्न पर बड़ा असर डालता है। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। जिंदगी में कभी भी अचानक पैसों की जरूरत पड़ सकती है और 15 साल का इंतजार करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। अच्छी बात यह है कि पीपीएफ इस मामले में भी मदद करता है। इसे कहते हैं आंशिक निकासी या पार्शियल विड्रॉल। ये एक बहुत काम का टूल है जो जरूरत के वक्त अपने ही पैसे तक पहुंचने की सुविधा देता है, और वो भी बिना खाता बंद किए। लेकिन हाँ, इसके कुछ नियम हैं। खाता खोलने के 6 साल पूरे होने के बाद यानी 7वें साल से पैसा निकालना शुरू किया जा सकता है। और ये याद रखना जरूरी है कि 1 साल में सिर्फ एक बार ही आंशिक निकासी की जा सकती है। तो कितना पैसा निकाल सकते हैं? ये कैलकुलेशन थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन ये स्लाइड इसे एकदम आसान बना देगी। 2 चीजें देखनी होती हैं। एक, पिछले साल के आखिर में जो बैलेंस था उसका 50%, और दूसरा, 4 साल पहले के आखिर में जो बैलेंस था उसका 50%। इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी बस उतनी ही निकाली जा सकती है। लेकिन क्या हो अगर आंशिक निकासी काफी ना हो और पूरे पैसे की जरूरत आन पड़े? ऐसी गंभीर स्थितियों के लिए समय से पहले खाता बंद करने का भी एक ऑप्शन है, पर यह कुछ बहुत ही खास शर्तों पर ही मिलता है। खाता खोलने के 5 साल पूरे होने के बाद ही इसे बंद किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 3 खास वजहों से। किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, या अगर किसी का रेजिडेंसी स्टेटस बदलकर एनआरआई हो जाए। इन सब के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि समय से पहले खाता बंद करने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। जो भी ब्याज दर मिली है उस पर 1% की पेनल्टी लगती है, यानी ब्याज 1% कम मिलेगा। तो ये एक ऐसा कदम है जिसे बहुत सोच समझकर ही उठाना चाहिए। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के सबसे रोमांचक मोड़ पर, 15 साल की फिनिश लाइन। जब पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है तो एक निवेशक के पास कई दिलचस्प रास्ते खुल जाते हैं। सबसे सीधा और आसान ऑप्शन, पूरी निकासी। 15 साल पूरे हुए, खाता बंद किया और ब्याज के साथ जमा हुई सारी रकम घर ले आए। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये पूरी की पूरी रकम टैक्स फ्री होती है। दूसरा ऑप्शन तो और भी आसान है। अगर मैच्योरिटी के बाद कुछ भी नहीं किया जाता तो खाता अपने आप चलता रहता है
उसमें और पैसे तो नहीं डाल सकते, लेकिन जो पैसा पहले से जमा है उस पर हर साल टैक्स फ्री ब्याज मिलता रहेगा। और फिर आता है तीसरा ऑप्शन, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बना है। अगर 15 साल बाद भी पीपीएफ के फायदों का लाभ उठाते रहना है तो खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाया जा सकता है और निवेश करना भी जारी रखा जा सकता है। इस ऑप्शन को चुनने के लिए बस मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर एक छोटा सा फॉर्म जमा करना होता है। और इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि इस 5 साल के ब्लॉक में जरूरत पड़ने पर शुरुआत में मौजूद बैलेंस का 60% तक निकाला भी जा सकता है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल बात जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, मान लीजिए किसी का बैंक बदल रहा है या शहर बदल रहा है। अच्छी खबर यह है कि पीपीएफ अकाउंट इस मामले में काफी लचीला है। अपना पीपीएफ अकाउंट एक बैंक से दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस से बैंक में बहुत आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अपनी पुरानी ब्रांच में एक अर्जी दीजिए, वो बाकी का काम करेंगे और बस नई ब्रांच में जाकर कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। तो ये था पीपीएफ अकाउंट का पूरा सफर, ज्यादा से ज्यादा ब्याज कमाने से लेकर जरूरत के वक्त पैसे निकालने और मैच्योरिटी पर सही फैसला लेने तक। अब असली सवाल ये है, किसी भी निवेशक के लंबे समय के फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए कौन सी रणनीति सबसे सही बैठती है। उम्मीद है ये फैसला अब लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी जरूरी जानकारी अब सामने है। समझदारी से निवेश करें।